हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हर तीर तेरा बेकार जाएगा, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और करबो बला में इतनी कशिश भर गए हुसैन जो एक बार जाएगा। करबो बला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, वो हुसैन जो नबी के कांधे पर जिनकी परवरिश हुई, जिनकी ताकत और कुव्वत का अंदाज़ा, उनकी दरगुजरी की एक मिसाल देता हूं। बहुत बड़े अदीब भी हैं, जबरदस्त सुखन फहमी का अजीम उन्सुर गालिब है। बस आप बैठे रहिए, कहीं जोर से आवाज ना आए। था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत। ये जो चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, ये मौला इमाम हुसैन की मज़ार मुक़द्दस के करीब करबला में पढ़ के आया हुआ। था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, गुस्ताखिए खंजर का न शिकवा न गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शह ने, अरे क्या याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शह ने, क्या याद करेगा किसी सैयद से मिला था। अरे वो तो इमाम हुसैन है, उनके घर के उस फर्द का जवाब नहीं जिसका नाम मौला अब्बास। मालूम है अपने खानदान के इतने खूबसूरत थे मैदान करबला में कि इनको कमरे बनी हाशिम कहा जाता, अपने खानदान का चांद कहा जाता। और ताकत इतनी थी, सगीरी सरकार नवाब अली शाह फरमाते, इतनी ताकत के मालिक थे सरकार मौला अब्बास अलमबरदार। खड़े खड़े अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पे अपने दुश्मन का नाम लिख देते थे। समझ रहे हैं आप? लेकिन वो भी शहीद हो गए, इसलिए कि जंग की इजाजत न मिली। और अगर मिलती तो क्या होता? एक इशारा, शायर कहता है, हर एक यजीद का जीना अजाब कर देते, मुनाफिकीन को वो बेनकाब कर देते। अगर हुसैन फकत इतना कहते जा पास, तो फौजे शाम को शामी कबाब कहते जा पास, तो फौजे शाम को शहीद हुए, ताकि हमें जिंदगी की उस सच्चाई के करीब ठहरने का मौका मिल जाए जिसे मौत कहते हैं। और फिर अपने सर को उसके कदम के नीचे रखना है, जिससे मोहब्बत कोई करे न करे। मेरे शेख ताजु शरिया यार, कोई इनको बुलाए कि न बुलाए, ये सीने से लगाते थे ताजु शरिया। हिंदुस्तान में खिलाफत का निजाम कायम रहा, अल्लाह का शुक्र है। जब कोई नहीं बोलता तो ये बोलता है। बड़े बड़े जब खौफ खाते हैं तो उनके खौफ व हिरास के जरासीम को शिकस्त एक आवाज को तलब किया जाता है। उस आवाज का नाम अल्लामा गुलाम रसूल बरिया। समझ रहे हैं आप? ऐसी शख्सियत यहाँ पर। लेकिन मैंने देखा कि हसासियत हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दीवारों के सीने पर जाके लिखा मसलक के आला इतनी बड़ी कुर्बानी। हसासियत का आलम है कि किसी गर्भ वाले अल्फाज को भी सुनते हैं तो दिल अजीब सी परेशानियों का इजहार करता है। और फिर आपसे बने बड़े करीब से इनसे हसास और दर्दमंद दिल को मिलत की तर्जमानी करने वाला ये कहकर दिल से दुआ करें कि अल्लाह दोनों मुल्कों की शान को मोहतरम शफी अहमद खान साहब ने अपने बेटे मोहतरम सैयद गुलाम मोहम्मद खान साहब किबला की कोशिश और अल्लामा नसीरुद्दीन साहब किबला जो नेपाल की बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक हैं, उनकी जो काविश और जिद्दोजहद जो बुनियाद पर बुलाया। मुझे उनकी मौजूदगी में एक शेर पढ़ना है। वैसे शेर बहुत कम पढ़ता हूँ, इसलिए कि लोग कहते हैं, ये आपने पहली मजलिस में सुने होंगे,
जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आखिर सुने कैसे जब मैंने कहीं पढ़ाई नहीं, समझ रहे हैं? कुरान पाक में खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है। सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। एक आदमी कहते सुभान अल्लाह, बस एक आदमी सब बोलेंगे तो फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी। फिर जब नहीं बोलेंगे तो मैं आपकी आवाज का इंतजार करूंगा और फिर कहूंगा कि ये बात इश्क से खोलना जरूरी है। मचल रहा है ये दिल रोलना जरूरी है। कहाँ के लोग हैं बैठे नबी की महफिल में, वहाँ भी चुप है जहाँ बोलना जरूरी है। मेरी हालत खराब करे बस एक आदमी सुभान अल्लाह कहता है। सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है। जहाँ जहाँ पे नक़ूशे कदम तुम्हारे हैं, वहाँ वहाँ की ज़मीन आसमान हो चुकी है। जहाँ जहाँ पे वहाँ वहाँ की ज़मीन आसमान हो चुकी है। न कोई गोरा न काला न कोई छोटा बड़ा, ये उम्मत आपकी एक खानदान। सुने बिरादरी के नाम पर, कबीले के नाम पर, मुल्क के नाम पर इख्तिलाफ वालों, न कोई गोरा न काला न कोई छोटा बड़ा, ये उम्मत आपकी एक खानदान हो चुकी है। अब कोई बोले कि न बोले, कोई बैठे कि न बैठे, मुझे किसी शख्सियत के करीब बैठ करके शेर मुझे पढ़ना है। इसके हसास दिल की तख्ती पर मुझे ये शेर सुनना है कि न कोई गोरा न काला न कोई छोटा बड़ा, ये उम्मत आपकी एक खानदान हो चुकी है। खबर नहीं देखना ये शेर सिर्फ अल्लामा बलियावी साहब की तह तक पहुंचते या आप किसी की कोई ऐसा हसास दिल है जिस गहराई से अपने आप को जोड़ सकते करीब रख सकता है कि न कोई गोरा न काला न कोई छोटा, ये उम्मत आपकी एक खानदान हो चुकी है। खबर नहीं कि हमारी नमाज कब होगी, हमारे कानों में अज़ान होगी। खबर नहीं कि हमारी नमाज कब होगी, हमारे कानों में लेकिन कहाँ जा रहे हो? किसी ने कहा घर जा रहे हो, कहा घर नहीं मौत की तरफ जा रहे हो। इतनी बड़ी सच्चाई का नाम है। लोग अपने होठों को शराब से अधूरा कर देते, क्या उन्हें कब्र में चेहरे रसूल नहीं? सरकारे गौसे आज़म फरमाते सुनो, ये आंखें तुम्हें कुरान पढ़ने के लिए दी गई है, नंगी तस्वीर देखने के लिए नहीं। अगर तुम्हें बहुत शौक है नंगी तस्वीर को देखने का, तो ये आंखें जिसने दी है उसे वापस कर दो अपनी कहीं। सरकारे गौसे आज़म फरमाते हैं तुम्हें ये हाथ माँ की खिदमत के लिए दिए गए। अगर इन हाथों से गरीबों पे जुल्म करोगे तो ये हाथ जिसने दिए हैं उसे वापस कर दो अपने कहीं। तुम ला नहीं सकते, तुम ला नहीं सकते। समझ रहे हैं? फरमाते हैं गौसे आज़म सुनो, तुम झूठे हो क्योंकि मालिक मैं हूँ। बाबू शेख ने 70,000 मुरीदों के सामने गौस पाक में जुमला कहा, तुम कहते हो इस जिस्म का मालिक मैं हूँ, झूठ बोलते हो। अगर तुम इस जिस्म के मालिक होते और फिर तुम्हारे सर में दर्द होने वाला होता, तुम सर के दर्द से कहते इस सर का मालिक मैं हूँ, तुम बाहर चलो। अगर तुम इस जिस्म के मालिक होते तुम्हारे पेट में तकलीफ होने वाली तो अपने पेट में तकलीफ से कहते ये पेट मेरा है, तुम्हारी वहां नहीं चलती, सिर्फ गुनाहों पे इतना। ये उम्मत आपकी एक खानदान हो चुकी, न कोई गोरा न काला न कोई छोटा, ये उम्मत आपकी एक खानदान हो चुकी है। खबर नहीं कि हमारी नमाज कब होगी, हमारे कानों में लेकिन अज़ान हो चुकी है। ये बताएं या तो तकरीर बगैर सुने चले जाएं या ये वादा करें कि तकरीर सुन के अमल करें। हाथों को उठा के इंशाअल्लाह बोले, जोर से बोले इंशाअल्लाह, या तो चले जाएं, कुर्सियां खाली रहेंगी, दूसरी मखलूक आ जाए। समझ रही मेरी बात? और अगर अमल करने की ज़हनियत आप बेदार है तो बैठ जाए। पूरी दुनिया आपको देखे, पूरी दुनिया आपको देखे, कोई देखे न देखे, अल्लाह यार फरिश्ते देख रहे हैं।
तुम जैसे घास की तरफ नहीं आए हो, उस सच्ची हकीकत की तरफ आ रहे हो जिसे मौत कहते हैं। आज तुम्हें जगाएगा वो शख्स जिसने मौत की आंखों से आंखें डाल के बात की। मौत क्या है? बगदाद में जुन्नून मिस्री से एक शख्स ने पूछा था, आबादी का पता बता दीजिए। जुन्नून मिस्री उसे पकड़ करके ले गए कब्रिस्तान। उसने कहा, आबादी कहाँ है? कहा, मैं इसी को आबादी कहता हूँ। कहा, ये कब्रिस्तान है? जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, मैंने इसी को आबाद होते हुए एक तमाचा मारा। कहा, मजाक करते हो? कहा, मजाक नहीं है, मैंने आबादी में रहने वालों को यहीं आते हुए देखा। यहाँ से निकल के आबादी में जाते हुए किसी को नहीं देखा। 2 साल के बाद इमाम आज़म अबू हनीफा के करीब जुन्नून मिस्री को उनके मुरीदों के दरमियान देखा। एक तमाचा मारा था। वो शख्स परेशान हो गया, हाथ जोड़ के बोलता, हुजूर 2 साल पहले मैंने आपसे एक तमाचा मारा था, आबादी का पता पूछते वक्त आप मुझे माफ कर दें। जवाब सुनो, आप फरमाते, मुझे याद नहीं। जिन लोगों ने मौत को शिकस्त दी, उनका नाम माफ करने वालों में शामिल हो गया। तो तकरीर सुनने जहाँ तैयार है, नारे का जवाब देने को तैयार है, तो नारा कौन लगाएगा? आप में से ऐसे कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जो नस्लों को ये बताएंगे कि मैंने मुल्क नेपाल की अजीम कौन अल्लामा बलियानी साहब किबला के इस्तेमाल में नारे लगाए हैं। और कोई है खड़ा हो जाए, और कोई है पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले। जरा दोनों हाथों को जाके बोले, दोनों हाथों को नारे का जवाब दे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ान सरकार गौसिया अज़मत गरीबनावाज़, वहाँ अपने मुस्तकिल आला हज़रत अज़मत हुज़ूर ताजिर शरिया, वो शख्स है जो आपके मुल्क में आके अपने मुल्क की सच्ची तस्वीर पेश करेगा और ये ऐलान करेगा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ, भूत के डर से बड़े अदब और एहतराम के साथ में मुल्क हिंदुस्तान की तवारीख को रकम करने वाली अदीबाना सलाहियत के मालिक अल्लामा गुलाम रसूल बलियानी कहली को आप खोल करके गानों के पर्दे को आप इस वक्त बेदार करें और पलकों को कलम बना लें। मोहब्बत मुस्तफा के हुरूफ तैयार है आपके सफर इख्तिताम तक पहुंचने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, बिलखुसूस बिलग्राम शरीफ की उस वादी नूर से गौसे आज़म के घर की अता की हुई खैरात लेकर
आज के इस तारीखी इजलास में तशरीफ लाए पीर तरीक़त औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा शाह सय्यद ताहिर मियां दामो फ़ैज़ुकुम हिंदुस्तान में मसलके आला हजरत की मुनफरिद आवाज और मुनफरिद वकील भी नकीब भी हजरत अल्लामा शाह आसिफ रजा सैफी साहब, जिन्होंने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में हमें भी इशारतन किनायतन गुफ्तगू के लिए आमादा किया। मिंबर शरीफ पर उलमाए ज़वील एहतराम इंडो नेपाल के उलमाए कराम की एक अजीम आबादी मौजूद है और मुझसे पहले आप हज़रात ने जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा खतीब भी, अदीब भी, मुदर्रिस भी, फ़क़ीह भी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब की गुफ्तगू समात की। शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी से ना तो मनक़बत समात की और कौन मद्दाह खैरुल नाम बुलबुले बाग़े मदीना जनाबे अमीर हमजा बस्तवी से भी नातो मनक़बत समात किया। हमारे मसलक का मुल्क नेपाल में एक बेबाक वकील भी और मसलको अक़ीदे की बेलाग वकालत करने वाला आलिम दीन फातिह नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना नसीरुद्दीन साहब और अल्लामा आसिफ साहब, मैं तो हैरत में था कि अब भी जिन स्थिति परिस्थिति हालात से पूरा मुल्क हिंद जूझ रहा है और उसकी उधेड़ बेद बूंद में कैसे मैंने हाँ कह दी। बरकत दुआ फरमाए। 10 साल पहले की शायद मेरी गुफ्तगू कहीं की याद होगी। वो पीरियड था जब मैं साफ साफ लफ्जों में कहता था कि हिंदू नेपाल बोस्निया और म्यांमार के रास्ते पर चल पड़ा है। 10 साल पहले तो उस दौर में जिन लोगों ने आंख तो रखी थी लेकिन इस्तेमाल नहीं किया था, अल्लाह ने दिमाग तो दिया था लेकिन सोचने की तौफीक पैदा नहीं की थी। अब आज वो खुद कहने लगे हैं कि 10 साल पहले कोई रजा के कलंदर ने कुछ कहा था, अब एहसास हो रहा है। बरकैफ में उस नौजवान की हिम्मत को दाद दूं
जो तने तनहा ठेका ले लिया और आहत कर लिया। मुहिब गिरामी सेठ गुलाम मोहम्मद आने के बाद मैं सोचते रहा कि इस शख्स की नीयतों को मेरे इमाम ने कबूल कर लिया। अब अगर आप हजरात इजाजत दें तो बलियाबी कुछ आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहें। पहले क्लियर बोल लो, क्या सुनना चाहते हो आप? अरे बोलो ना, कितने लोग सुनने के मूड में हो? उठाए रखो और जरा स्टेज की तरफ भी देखो। डरने की जरूरत नहीं है। जहां हर रोज डराते हैं लोग, वहां तो मुफ्ती आजम का ये गुलाम डरता ही नहीं। यहां तो डरने की जगह ही नहीं। अब जब हाथ उठा लिए हो तो झूम कर एक बार या हुसैन जोर से रंग में बोलो, और रंग में, और रंग में, और रंग में, रंग जमा के मस्ती में, मस्ती में, मस्ती में। अब बलियाबी यहां दो बात कहेंगे। आशिक़े अहले बैत के दावे करने वालों, तुम्हारी हर दलील झूठी है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज। आशिक़े अहले बैत के दावे करने वालों, तुम्हारी हर दलील झूठी है। आशिक़े अहले बैत भारत में अगर तन्हा कोई नजर आता है तो उस जात का नाम इमाम अहमद रज़ा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और मैं यूं ही नहीं जो मैं कह रहा हूं, सबूत और दलील भी दूंगा, सबूत और दलील भी दूंगा बहुत कायदे से। आशिक़े अहले बैत के नारे सब लगाते हैं। मैं आशिक़, मैं आशिक़, सीना पीट लिया, मैं आशिक़, नंगे पैर चला, मैं आशिक़, काले कपड़े पहन, मैं आशिक़। अमा ये निशानी अगर आशिकी की होती तो दमिश्क की गलियों में मातम नहीं मचता। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। दमिश्क की गलियों में मातम नहीं मचता, इसलिए कि मातम वही करे जिसके यहां इमाम पाक मुर्दा तस्वुर किए गए। अमा मातम हम क्यों करेंगे? हमारा तो अकीदा ही जिंदा रहा करता। अब यहीं रुक लीजिए। आकाए करीम ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे बोलो, बोलो, बोलो। बलियाबी से बुलवाना है तो बोलना पड़ेगा, बोलो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज से। क्या कहा आसिफ भाई? हुसैन मुझसे, मुझसे, आए आए हुसैन मुझसे। अब मैं आपसे पूछूं, रोशनी सर से है कि आंख से? रोशनी सर से है कि आंख से? सांसें कान से है कि नाक से? अब जरा सा रोक लो। रोशनी आंखों से, सांसें नाक से, समान कान से, सोच भेजे से, धड़कने दिल से। यही नहीं, अगर दिल ना हो तो धड़कन खत्म, आंखें ना हो तो
रोशनी खत्म। अमन नबी ने तो वाज़ेह कर दिया हुसैन। जोर से जोर से जोर से, हुसैन मुझसे, हुसैन। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अब थोड़ी सी तवज्जो चाहूं, अगर कुछ सुनने के मूड में हो तो। हुसैन, जोर से बोल दो हुसैन। बहुत तवज्जो रही है। कौन कह रहा? नबियों का नबी, रसूलों का मुक्तदा, रहमत आलम, नूरे मुजस्सम, वजह वजूदे कायनात, वजह वजूदे आदम, ये कहे हुसैन मुझसे है। अरे अकल के टुअरो, कल बदल मत जाना। नबी कह रहे हुसैन मुझसे, तो सिर्फ इसी पर मत चुप हो जाना, बल्कि हुसैन की अजमत को इससे समझ लो कि हुसैन मुझसे है। और नबी की रिफात अगर कयामत तक समझना हो तो इससे समझ लो कि हुसैन मुझसे है। और हुसैन की अजमत को अगर जानना हो तो ये भी जान लो कि मैं हुसैन से हूं। मैं हुसैन से हूं। आए तब मेरे आला हजरत बोल पड़े। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। क्या बोले? क्या बोले? मेरे आला हजरत। बोल लो, अरे जोर से बोल, जोर से। ईमान वालों के आला हजरत, सलाम वालों के आला हजरत, कंजुल ईमान वालों के आला हजरत, अबू बकर वालों के आला हजरत, उमर वालों के आला हजरत, उस्मान गनी वालों के आला हजरत, मौला अली वालों के आला हजरत, इमाम हसनैन के मानने वालों के आला हजरत। क्या बोले? या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है। बस दिल लगाओ, इस पर पूरी गुफ्तगू हो गई। आसिफ भाई आला हजरत और उस्ताद ज़मान के पढ़ने के बाद किसी और को पढ़ने को जल्दी जी नहीं चाहता। आला हजरत ने सिर्फ शायरी नहीं की है, क्या कहा? तेरी नस्ल पाक में आई बच्चा बच्चा। जोर से जोर से जोर जोर। क्या कहा? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। एक बच्चा नहीं, एक बच्चा, एक बच्चा नहीं, बच्चा बच्चा नूर का। आई है नबी फरमाते हुसैन मुझसे। अब पूछा जाए कुरान, सब बना सबसे, नबी बने किससे? तवज्जो बताऊं, नबी बने किससे? तो कुरान वाज़ेह लफ्जों में कहता है नबी उस वक्त बने जब कुछ न बना था। जोर से जोर से जोर से। इसलिए सब में सब मिलेगा, सब में मिट्टी भी मिलेगी, हवा भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, हवा भी मिलेगी, मिट्टी भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। लेकिन ये तो महबूब है। रब ने महबूब को उस वक्त बनाया जब मिट्टी नहीं थी, पानी नहीं था, हवा नहीं थी, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी। अम्मा जब कुछ न था तो सिर्फ रब था। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की बहुत नाजुक है। जब सिर्फ रब था तो कल दुनिया पूछ देती महबूब बना कैसे, तो रब ने क्लियर कर दिया, कुरान बोल पड़ा, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर,
तवज्जो चाहो, आला हजरत को पढ़े लिखे लोग पढ़ पाएंगे। आला हजरत ने क्या कहा? तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर। आई है तवज्जो चाहो, ये नहीं कहा कि सिर्फ नूर, आईने नूर, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब जरा से यहीं रुक लो। आजकल तो मुफ्तियाने कराम ना जाने कहां कहां से कैसा कैसा फतवा ठोक देते हैं भैया, बड़ी मुश्किल हो रही है। और हमारे हिंदुस्तान में तो मत पूछो, मत पूछो, इमला दुरुस्त नहीं फिर भी मुफ्ती। और माफ करना, बलियावी के नाम के आगे जिस किसी ने भी मुफ्ती लिखा, मैं मेंबर शरीफ से इसकी तरदीद करता हूं। बलियावी मुफ्ती नहीं है, बलियावी मसल के आला हजरत का और इदारे शरीया का सिर्फ खादिम। इसलिए आप गलतफहमी में मुफ्ती साहब मत कह दे। ये मनसब बहुत ऊंचा है, इस्लामिक न्यायालय का जस्टिस हुआ करता है मुफ्ती, और इसकी लड़ाई छिड़ चुकी है। मैंने 6 प्रिंट कल निकाला है और इंशाल्लाह 3 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करूंगा। और मैंने तो साफ कह दिया, जिसको जो कानून बनाना है बना ले, चाहे इंडिया की पार्लियामेंट में बना ले या अमेरिका के व्हाइट हाउस में बिल पास करके अपनी बिल में रख लो। नबी वाला वही करेगा जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। और ये सिर्फ रूम की आवाज नहीं है। पार्लियामेंट में जिस दिन ये बिल पास हुआ, उस दिन पूरी दुनिया ने देखा था कि एक तरफ चट्टानी ताकतें पड़ी हुई है, एक तरफ पूरी हुकूमत के गुंडे लगे हुए हैं, एक तरफ पूरी तमन्नाई के साथ भारत के मुसलमानों को डेमोरलाइज करने के लिए लोगों ने कसमें खा रखी है, और दूसरी तरफ नहीं बना दबा सीना ठोक के कह रहा तू कानून बना रहा बना ले, तू संविधान ला रहा लेकर आ, तू बिल पास कर रहा कर ले। अरे जब यजीद की गुलामी नहीं कबूल किया तो पलीद की हुक्मरानी नहीं कबूल करेंगे। मुल्क चाहे जो हो, मुल्क चाहे जो हो, कंट्री चाहे जो हो, संविधान चाहे जैसा हो, संविधान चाहे जैसा हो, इंडिया हो के नेपाल हो, बांग्लादेश हो कि पाकिस्तान हो, मॉरिशस हो कि अमेरिका हो, तंजानिया हो कि ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो कि सूडान हो, याद रखो हुक्मरानों, याद रखो, माना कि मेरे अमाल ने हमें इस दरवाजे पर लाया है, लेकिन याद रखना बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़ने के लिए मक्का उलट कर नहीं आया था, मदीना पलट कर नहीं आया था, लेकिन उस रेगिस्तान में एक नन्हा अली असगर काफी था हुकूमतों की ताबूत में सदाकतों की कील ठोकने के लिए। इसलिए इस गुमान में मत रहना कि यजीदियत का झंडा ही केसरिया कलर में दिखेगा, बल्कि तारीख ये बताती है कि जब जब पीला बहुत उभर कर आता है तब तब पतझड़ के अंदाजे लगा लिए जाते हैं।
अरे 370 की क्या बात, हिम्मत हो तो मेरे बाप दादा का दिया हुआ अखंड भारत लौटा लो, लौटा लो। मेरे बाप दादा ने जो भारत दिया था उसमें कराची और पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश का वजूद नहीं था, अफगानिस्तान का भी वजूद नहीं था। मिला लो, बना दो अखंड भारत। हम तो इसकी दुआ रोज कर रहे हैं, हम तो इसकी दुआ रोज कर रहे हैं कि सिर्फ महबूब इलाही और गरीब नवाजी तक हम क्यों आते जाते। तोड़ दो सरहद की दीवारों को, मिला लो, कर लो। अरे जब तोड़कर नक्शा बनाए और 14% ये हाल है, तो जिस दिन सब मिल जाएगा उस दिन क्या हाल होगा। इसलिए मैंने बड़ी पूरी जिम्मेदारी से मैंने कहा था कि अखंड भारत करो, मैं समर्थन में हूं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि पूछ दे 371A, 371B, 371C, 371D सेम वही कानून है। नागालैंड, असम, मणिपुर, सिलचर, अरुणाचल। क्या मजे की बात है। मैं तो मार्केट में कभी कभी निकल जाता हूं कि जरा सा मार्केट भाव ले लूं कि क्या चल रहा है। अदारे शरिया की नई बिल्डिंग से निकला, मुझे यकीन है कि आसिफ भाई देखेंगे तो यकीनन आपको पसंद आएगी वो इमारत। रईसुल कलम ने मुझसे एक बार कहा था, बेटे हमारे बुजुर्गों ने उस दौर में जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर अधूरी है। जिस दिन मज़ाहिबे अरबा पर मुहक्किकीन निकलने लगेंगे उस दिन हमारे बुजुर्गों के ख्वाब की ताबीर हो जाएगी। मैंने कहा था आप दुआ फरमा दो, बगदाद के सरकार की करम फरमाई हो जाएगी तो वो दिन भी देख लेंगे। पटना जैसे महंगे शहर में 12.5 कट्ठा जमीन लेकर G+1 की बिल्डिंग कंप्लीट, पढ़ाई शुरू। निकला तो मैंने अपने सारे सिक्योरिटी और गार्ड और सबको मैंने कहा आप लोग गाड़ी में बैठ जाओ, एक लड़के से ऑटो रिक्शा ले लो। सारे लोग परेशान कि ऑटो रिक्शा पर। मैंने कहा जो मैं कह रहा हूं करो। मार्केट रेट लेने के लिए मैंने कहा कि ऑटो रिक्शा चालक से मैंने कहा तब क्या हाल है, कश्मीर कब जाओगे? तो उसने कहा बस 2-3 महीने में जाएंगे, वहां जमीन लेंगे। मैंने कहा बधाई हो, पटना में तो मकान बना लिए हो ना, पटना में तो मकान बना लिए हो ना। तो टेम्पू चलाने वाला कह रहा है सर इतने महंगे शहर में कहां से मकान बनाएंगे, पटना में बना नहीं पाएंगे, लेकिन वहां लेने जा रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। और वो भी हसीन नहीं है, वो भी
हसीन नहीं है। याद रखना पूरी दुनिया में इस वक्त इस्राइल की गुंडागर्दी का सिक्का चल रहा। 35 साल पहले इसी म्यांमार में वजीर खारजा और होम मिनिस्टर मुसलमान होता था। निकाल दी गई रूह। माफ करना, बॉडी का नाम रूह नहीं है, बॉडी बिल्डर का नाम रूह नहीं है। अच्छे खाने पीने जीने सुकून से सोने का नाम रूह नहीं है, इसका नाम रूह नहीं है। रूह देखनी है तो करबला का सैर करना पड़ेगा। बोल ले बोल ले बोल ले जोर से, अरे बोल यार जोर से जोर से। और आज पूरी दुनिया जब जब इस इतिहास को पढ़ती है कि वो कैसा नाना था जिसने कभी लोहे की तलवार को हाथ न लगाया, वो कैसा नाना था जिसके पावर का आलम ये कि उंगलियों के इशारे से डूबे सूरज लौट जाए, जिसकी उंगलियों के इशारों से चांद दो टुकड़े हो जाए, जिसके मोहब्बत में पत्थर पिघल कर पाए नाज का निशान कलेजे पर ले ले, जिससे वादा करके जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाए, जिसकी जियारत के लिए अज़दहा सर पटक पटक कर सिद्दीक़ अबू बकर के अंगूठे को दांत लगावे। अब मैं पूछता हूं, फतवाबाज बंद के बंदियों, तवज्जो चाहो, समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? बंद के बंदियों समझे कि नहीं? तो डरे हुए क्यों? डरे नहीं हो तो बोलो झूम के। बंद के बंदियों, अज़ीब उलमाए किराम की तवज्जो बड़े हसास दौर से गुजरने की हिम्मत जुटा ली है। बंद के बंदियों, तुमने फतवा तो दे दिया कि नमाज में नबी या वली का ख्याल आ जाए तो नहीं होगी, होने की गारंटी तो तेरी नहीं हुई, लेकिन नहीं होने का फतवा तो आ गया। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, अब मैं पूछता हूं, पेट साइज के पैजामा पहनने वालों सऊदिया के ज़कात खोरो, बेसाइज के पैजामा पहनने वालों सऊदिया के ज़कात खोरो, अरे किसी और की नमाज की गारंटी हो ना हो, मेरे मुस्तफा की नमाज की गारंटी तो हर हाल में है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। वो नबी सजदे में, वो नबी की तवज्जो चाहो, वो नबी सजदे में और कांधे पर फरिश्ता नहीं, कांधे पर फरिश्ता नहीं, दोषी अतहर पर पैगंबर नहीं, बल्कि सैयदा फातिमा का वो बेटा जिसके बारे में नबी कहे हुसैन, बोलो बोलो जोर से जोर से, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे नमाज नबी पढ़े, सवार हुसैन हूं,
हुसैन न नबी न रसूल, न फरिश्ता न जिन्ना, बल्कि नवासा नबी के बेटा अली के सजदा नबी लंबा करे। तवज्जो, किसके लिए? हुसैन के लिए। गोया रब की नमाज में, रब की नमाज में शरीक नबी, शरीक नबी ख्याल हुसैन का सजदा लंबा। गोया नबी ने क्लियर कर दिया, किसी और का ख्याल आवे तो होगी कि नहीं होगी ये रब जाने, लेकिन हुसैन जैसों की ख्याल आ जाए तो नहीं होने वाली भी हो ही जाएगी। मोहब्बत से बोल लो, जोर से। अब थोड़ा सा जहन को करीब करो। मैं जानता हूं नेपाल मुल्क नेपाल की हुकूमत को भी मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता। यहाँ के प्रशासन ने भी बड़े हौसले और इंसाफ के साथ संविधान के तहत हकूक़ इंसानी और मानवता और इंसानियत की सेफ्टी और संरक्षण के हिसाब से जिस तरह सबको धर्म की आजादी मिली, उसी तरह ईमान वालों को भी अपने इस्लाम की आजादी मिली। इसलिए मैं यहाँ की हुकूमत को भी, भारतीय मुसलमानों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। आज फख्र के साथ अज़ानें होती, बोल लो जोर से। अब कुछ लोगों को परेशानी होती है कि आप अज़ान देते हो तो मेरे यहां लोग हिलने डोलने लगते हैं, और वैसे भी रामपुर के हैं। अच्छा आसिफ भाई, हमेशा रामपुर विवाद में ही रहा। अच्छा, ये भी क्या गजब की बात है, आधा पार्ट है नेपाल में, आधा पार्ट हिंदुस्तान। कहां जनकपुर, कहां राम, और बीच में अयोध्या। अब पर्दा उठा है 700 साल के बाद कि उनके वंशज भी तो उसमें एक बड़ा मन चला है। उसने कहा कि हम उनके वंशज हैं, इसलिए न मंदिर बनाओ न मस्जिद बनाओ, वो जमीन हमको दे दो, हम खेती करें। सुप्रीम कोर्ट में बोला। अब जरा जहन को हाजिर करो। छोटू बैठ जा, जल्दी बैठ बैठ। सुनोगे तो झूम के बोल लो, ऐसे नहीं यार, बोल रंग में और जोर से बोल रंग में। जो चाहूं सरहद पर हो, जिसको जो कानून बनाना है बनाते रहेगा, बिगाड़ते रहेगा। इसलिए कि जब हमने कहा था और बड़े साफ लफ्जों में कहा था, भाइयों बहनों कहने वाले, क्या गजब के आइटम है। तवज्जो चाहो, क्या गजब के आइटम है वो। गला फाड़ के बोलते, भाइयों बहनों, मैंने कहा था कि आप जरूर कानून लाइए, लेकिन बलियावी को ये भी बता दीजिए कि भारत के बेसिया खाने में इज्जत बेचकर रोटी कमाने वाली
औरतें भारत की बेटी हैं कि नहीं, और बहनों में वो भी आपके शरीक हैं कि नहीं। आसिफ भाई बहुत बवाल हुआ, मेरे मकान पे पथराव हुआ। मैंने कहा था कि इन पत्थरों के टुकड़ों से मेरे हौसले नहीं टूटेंगे यार। हलक में आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं नबी के दीन के झंडे की वकालत करता ही रहूंगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने घर से सारी चुनौतियों का जवाब दे सकते हो। हम तो अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहेंगे, खुदा के वास्ते थोड़ी सी संजीदा हो जाएगी। आइम्मा कराम है तो संजीदा हो जाइए। ऐलान कर दीजिए मस्जिदों के मेंबरों से, ऐलान कर दीजिए महफिल मिलादे रसूल से, ऐलान कर दीजिए जलसों से कि अगर गांव के किसी आलिम या इमाम से अगर तुम निकाह पढ़वाना चाहते हो तो दो शर्त। निकाह से पहले तुम अपने होने वाले दामाद और उसके बाप को बुलाओ, और रुखसत करने वाली बेटी को बाप और उसका भाई तुम भी बैठो। पहले इस बात के लिए एग्रीमेंट करो कि जिस तरह निकाह से पहले तुमने हमको ढूंढा है, जब तेरी बेटी और तेरे दामाद में कोई इख्तलाफ होगा तो तेरा बेटा तलाक देने से पहले और तेरी बेटी तलाक मांगने से पहले ठीक उसी तरह फिर आलिम को ढूंढेगा जिस तरह निकाह से पहले। सिर्फ ये कर दो। और अब तो बलियावी ने तय कर लिया है कि हर जिला हर तहसील में दारुल कज़ा खोल देंगे, दारुल कज़ा, और उसकी तहरीक चल पड़ी है। अभी तक मैं पूरे कर्नाटका के हर जिले में पहुंच गया हूं, बिहार के हर जिले में जा चुका हूं, झारखंड के हर जिले में जा चुका हूं, बंगाल के तकरीबन 60% जिले में जा चुका हूं। खुला और फस्खे निकाह तो नबी की अदालत से मिला है। तब मैंने कहा था और अब आप भी कहो, मिलाओ मेरी आवाज से आवाज कि एक साथ 3 तलाक देने वालों को 3 साल की सजा तो आपने कर दिया। अरे जब हम देंगे तब ना। लेकिन भाई साहब वो कानून कब लाओगे जिसमें बगैर तलाक दिए औरतों को छोड़ने वालों के खिलाफ ये कानून कब लाओगे? बगैर तलाक दिए छोड़े। लेकिन जैसे ही आप कहिएगा तो कहेंगे कि आप देश प्रेम की बात कीजिए, देश प्रेम की बात। पानी बिक रहा 20 रुपया लीटर, देश प्रेम की बात कीजिए। हर रोज 25 से 30 हजार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप देश प्रेम की बात कीजिए। 75% रेल चला गया प्राइवेट में, आप देश प्रेम की बात कीजिए। लेकिन क्या रंग धराया है भाई। लेकिन मैं इंडो नेपाल की सरहद के लोगों से कहूंगा, मजहब चाहे जो हो आपका, अगर इस्लाम वाले हो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधे पर है, और वो ये है कि आप जिस पैगंबर की उम्मत हो
उस पैगंबर ने न खंजर उठाया न तलवार थामी है, और दुनिया देखते रही, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। वो इखलाक था मेरे नबी का जिसे जमाना सलाम करता है, और वो किरदार था मेरे नबी का जिसे जमाना एहतराम करता है। इसको कभी हाथ से मत छोड़ना। अब आ जाओ थोड़ी सी पीछे की तरफ पलट लो तो तारीख का एक हिस्सा पलट कर तकरीर समेट दो। बस एक बात पूछ लो कि क्या आप चाहते हो कि तलाक की नौबत ना आवे? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। वैसे एक साथ 3 तलाक की जो परसेंटेज आई है वो 10,000 में 1 है, जिसका कोई परसेंटेज नहीं। 10,000 में 1, यानी एक साथ 3 तलाक देने वाले 10,000 में 1, और बगैर तलाक दिए छोड़ने वालों की संख्या सैकड़ा में 5। तो उस 5% पर कोई कानून नहीं, लेकिन 10,000 में 1 पर। लेकिन आपको जो करना हो कर लो ना, हम तो वही करेंगे जो नबी की शरीयत में लिखा हुआ है। अब बात आ गई है एनआरसी की, और 15 दिन के बाद मैं इसको वायरल करूंगा। 15 दिन के बाद, 15 दिन का टाइम मैंने इसलिए लिया कि अभी पटना हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट के सारे वकला के साथ एक बैठक हो चुकी। मैं पूरी प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई, गजट की पूरी कॉपी सब इकट्ठा कर लिए, और ये भारत की आग नेपाल में भी आएगी। इसको लिख लेना जो मैं कह रहा हूं। इसलिए कि मुंह में खून लग चुका है सत्य का। और नशा चढ़ा दिया गया धर्म का। लेकिन जब मज़हब का नशा उतरेगा और रोटी का नशा चढ़ेगा, तो याद रखना वो दिन पूरा मेरे लिए नहीं होगा, वो पूरा दिन भारत के लिए भी होगा, इंसानों के लिए भी होगा। याद रखना। इसलिए अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जमीन के, खसरा, खतियान, पेपर, जब से गणतंत्र लागू हुआ तब से वोटर लिस्ट की कॉपी को दुरुस्त करके उसको जतन से रख लो। इसलिए कि ये भारत से उठी हुई चिंगारी नहीं, यहूदियत की कोख से जन्म लिया हुआ तूफान है। और उसी तूफान ने अजमत लूटने की कोशिश की, बगदाद मोहल्ला की, लेकिन गिरने वाला बम भी जब मेरे गौसे आजम की दहलीज के करीब से गुजरता था तो शर्मा जाता था, शर्मा जाता था कि मैं तो जमाने को तबाह करने के लिए बनाया गया हूं। मैं उनकी दहलीज पर कैसे आवाज करूं जिन्होंने कब्र के मुर्दों को भी बोलना सिखा दिया। तवज्जो चाहो। इसलिए यहूदियत की कोख से निकला हुआ यह फितना, काबे की कमाई की रोटी खाने वाले सऊदिया के हुक्मरानों, अगर तुम यहूदियों के एजेंट न बने होते तो कर्नल कज़ाफ़ी मैदान न छोड़े होते, इराक के सैयद सदर सद्दाम हुसैन
के साथ ये दिन न देखने को मिलता बुजुर्गों और बलियों का मरकज अफगानिस्तान की अजमत लूटी न गई होती और सऊदीया के ज़कातखोरों ने ज़कात के पैसे से कश्मीर में हजरत फल के रोटियों के टुकड़े खाकर बुजुर्गों की नमक हरामी न किया होता तो आज बर्फ की चट्टानों में आग नहीं लगती। लेकिन इन्हीं हरामखोरों ने भारत के ईमान वालों को मशकूक बना दिया। लेकिन बलिहारी जाऊं मेरे गरीब नवाज, बलिहारी जाऊं मेरे गरीब नवाज, तेरी चौखट पर अज़मतों के अकीदतों के फूल लिटाऊं मेरे गरीब नवाज। हमारी नस्लें तो न जाने कितनी सदियों तक गद्दारों की फहरिस्त में रख दी जाती, लेकिन भारत में एक तना मेरे मोइनुद्दीन ने अपने चादर चढ़ाने वालों को वफादार बना दिया है, वफादार बना दिया है। और बुजुर्गों से मोहब्बत ईमान का शोभा, ईमान का जरिया, ईमान की अलामत बरेली के अहमद रजा ने बताकर हमारे हुब्बुल वतनी पर मोहर लगा दिया। अब तो डिबेट पार्लियामेंट में भी खुलकर होने लगी कि वतन की मिट्टी का वफादार कौन है, वतन की मिट्टी का गद्दार कौन है। तो अब ये रिपोर्ट क्लियर हो गई कि जो गरीब नवाज की चादर चढ़ाते हैं, जो नबी की मिलाद पढ़ते हैं, जो महबूबे इलाही का एहतराम करते हैं, जो मखदूमे के चौचा की तुरबत चूमते हैं, जो सरकारे मसौली से इश्क करते हैं, जो हजरत वारी से पाक से मोहब्बतों के दिए जलाते हैं, जो बहलोल दाना से मोहब्बतों के नारे लगाते हैं, जो हजरत शाह बरकतुल्लाह मायरे रबी के अजमतों पर निसार होते हैं, जो सैयदना मीर मोहम्मद से अकीदत और इश्क के झंडे उठाते हैं, उसी दीवाने का नाम है बरेली का इमाम अहमद रजा। और उसी का मसलक का मानने वाला भारत से सच्चा इश्क करने वाला है। तब बलिया भी कहता हो मैया दूध पिलाई है। तो एक बार जरा हम मस्तानों को छेड़कर दिखा दो, एक बार छेड़ लो हाथ डालकर, सौदा समझ में आ जाएगा। लेकिन वो भी खूब जानते हैं, वो भी खूब जानते हैं कि जब ये खजूरों की टहनियां लेकर उतर जाएंगे तो हलचल मचा देंगे, अगर मिसवाक लेकर उतर जाएंगे तो मैदान जंग का नक्शा बदल डालेंगे। वो खूब जानते हैं। लेकिन कमजोर तुम कर रहे हो, तुम कमजोर कर रहे हो। हम आपसे अर्ज करेंगे मत 3 टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए, मत अच्छा मकान बनाइए, रहने दो खपड़पोश कोई बात नहीं, रहने दो मिट्टी की दीवार कोई बात नहीं। ये तो कयामत की अलामतों में से एक अलामत है कि जब कच्चे मकानात खत्म हो जाएंगे तो कयामत करीब आ जाएगी। हम आपसे थोड़ी सी विनती करेंगे, नेपाल वालों मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो कच्ची मिट्टी। बंद करो वलीमा और शादी में खर्च करना, बंद करो। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। उर्दू भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, नेपाली भी पढ़ाओ, दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ। इतना ठोक के पढ़ा दो, इतना ठोक के पढ़ा दो
कि तेरे बेटे को देखकर जमाना रश्क करके कहे कि जब हुसैन का गुलाम ऐसा है तो मौला अली का गुलाम कैसा होगा। इसलिए और दूसरी बात अर्ज कर दो, निकाह को इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो निकाह कि गुनाह महंगा हो जाए। जिस दिन गुनाह महंगा हो जाएगा ना, उस दिन याद रखना पंचायत और अदालतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा मोबाइल देकर चाइना वाला तो तुमने बेटों को आवारा बना दिया। अब तो आसिफ भाई स्टेजों पर डर लगता है अपने। माफ करेंगे उलमाए कराम, ये थोड़ा कड़वा सच है, पीना पड़ेगा। स्टेजों पर भी बैठकर लोग फंसे रहते हैं उसी में। तो हमारे बच्चे समझते हैं कि कोई बढ़िया काम है तब ना हजरत कर रहे हैं। जरूरत है इस दीवार को तोड़कर गिरा देने की। हमने बलिष्ठ निकाल लिया है आसिफ भाई, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान के गेट ऑफ इंडिया पर मुल्क की आजादी की जंग लड़ने वालों के जो नाम हैं उसमें 95,300 जो नाम लिखे हुए हैं गेट ऑफ इंडिया पर। बलिया भी जल्दी किसी के पीछे पड़ता नहीं, अब पड़ जाए तो फिर वहीं ले जाकर छोड़ेगा जहां उनकी सही जगह है। 95,300 में 61,300 सिर्फ मुसलमान शहीद हुए हैं। 61,300 सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन अफसोस कि मेरे बच्चों को नाम नहीं पता, हमने पढ़ाया नहीं, हमने बताया नहीं। अगर बता दिए होते तो मेरे बच्चे भी चौक चौराहों पर एक मीनार खड़ा करके कहते कि ये मेरे बाप दादा की आजादी की अलामत की तारीख है। लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और जून के 4 तारीख से ये शुरू, अप्रैल 4 अप्रैल से मर्दमशुमारी होगी। उसमें एक एक आदमी का डाटा लिया जाएगा जिसे आपके दरवाजे पर लोग जाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि मुसलमान के दरवाजे कोई जाने की गलती करेगा, इसलिए कि आसाम को मैंने बड़ा करीब से देख लिया। पहले इन्होंने कहा कि 1951 से प्रूफ चाहिए कि आप के बाप दादा यहां के हैं कि नहीं। लेकिन जैसे ही 40 लाख उनके बाप दादा ब्लैक लिस्टेड हो गए, तब उन्होंने अमेंडमेंट बिल लाई और कहा कि नहीं, अब 1951 से नहीं, 1971 से, यानी 1971 से चाहिए। तो आपको मुस्तैद रहना है। अपनी डिटेल 1971 के वोटर लिस्ट में नाम है छड़दादा, परदादा, लकड़दादा का, तो उसकी एक वंशावली बना लीजिए जिसको बोलते हैं हसबनामा, शजरा। वो किनके लड़के, उनके लड़के कौन, उनके कितने बेटे, उनकी कितनी बेटी, किस बच्चे की शादी कहां हुई, किस बच्चे की शादी कहां हुई, किस किस सन में हुई, ये सब सेटल तैयार कर। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है 1971 के, तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात है
लैंड रिटर्न बोलते। मनी रिटर्न तो होता है जिसमें जीएसटी वगैरह आता है, इनकम टैक्स। जब जमींदारी खत्म हुई तो लैंड रिटर्न का एक कानून बना था कि किस जमींदार के पास कितनी जमीन है वो रिटर्न जमा करके बतावे। लेकिन 4 स्टेट में लैंड रिटर्न जमा की हुई सारी फाइलें गायब है। यह हमने इशू बनाया है सुप्रीम कोर्ट चलने का, और उसी के लिए इंशाल्लाह, चूंकि हॉल मिला नहीं वरना आज ही डिसाइड हो जाता, इसके लिए तैयारी कर लीजिए। बस एक आखिरी बात मैं कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। एक बार जी लगाकर मोहब्बत से आखिर में कह दें, या हुसैन। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, रंग में, मस्ती में, मस्ती में, दोनों हाथ जोर से, या हुसैन। बोलो 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 बोलो, जोर से बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक बात बोलो, करबला के बाद से लेकर आज तक कोई एक आदमी या यजीद बोला? अरे बोलो ना। लेकिन लखनऊ में एक यजीद के कबीले और खानदान का एक आ चुका है। उस खबीस की औलाद ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मी आयशा की शान अजमत से खेलने की कोशिश की है। जो यजीद न कर सका वो ये पलीत कर रहा है। बैठ जाइए, बैठिए। बस आखिरी बात, आप खूब नारा लगाते हो, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। लगाते रहना, छोड़ना मत, लेकिन उन लोगों की तरह न लगाना जो 22,000 लश्कर वाले थे। तुम उन लोगों की तरह लगाना जो हूर वाले की तरह थे। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में बरेलवियों से बेहतर आशिक़े अहले बैत कोई नहीं मिलता। तो अब मैं पूछूं, इमाम हसन नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अरे बोलो ना, जोर से बोल। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अब मेरी माँ बहने, तुम मन्नत बहुत मानती हो, मानो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे, मन्नत मानोगी, कोई काम नहीं होगा। सुन लो साफ साफ, सिर्फ फातिहा कराने से काम नहीं चलेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ शरबत पिलाने से काम नहीं चलेगा। सैयदा ज़ैनब की तरह पर्दे का एहतमाम करना पड़ेगा। तो अब बताओ, इमाम हसन से मोहब्बत करते हो कि नहीं? कितने लोग करते हो? इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो? कितने लोग करते हो? सब लोग करते हो? सब लोग करते हो? तो कोई एक माई का लाल बता दे कि करबला में किसी की नमाज कज़ा हुई हो। तो सच्चे आशिक़े हुसैन हो तो आज से आहद करके उठो कि हुसैन, हम आपके आशिक हैं। हम आज के बाद से नमाजों को कज़ा नहीं होने देंगे और आपके नाना की शरीयत के झंडे को बुलंद रखेंगे, जिस्म से भी, जान से भी, रूह से भी, सांसों से भी, ताकि जमाना हमको देख करके कहने लगे कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा होगा। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।